बोलिए बाके बिहारी सरकार की जय। और जब इस प्रकार से भगवान की स्तुति की तो भगवान ने पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और समुद्र मंथन आरंभ हुआ। समुद्र मंथन में क्या हुआ कि जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ करने का समय आया तो ये चर्चा होने लगी कि वासुकी जो नाग था उसको रस्सी की जगह पर यूज किया गया। और समुद्र मंथन में भगवान सोचने लगे कि सर्प के मुख के सामने कौन लगेगा। भाई जो सांप के मुख, राधे राधे, देखिए थोड़ी देर शांत रहिए, आवाज न कीजिए। सोचा कि इस सर्प के मुख के सामने कौन लगेंगे, देवता या दैत्य। देखो देवता लगेंगे तो उनको बड़ा भारी कष्ट होगा, क्योंकि जो सर्प इतना विशाल था, इतना बड़ा था, और जब सांस लेता तो गरम गरम सांसें लेता और छोड़ता। अब सोचने लगे विष्णु भगवान ने क्या किया, भाई उनका नाम ही छलिया है। उन्होंने क्या किया कि देवताओं से कहा, भाई देवताओं तुम सर्प के मुख के सामने लगो। क्यों? क्योंकि तुम इतने उच्च खानदान के, इतने उच्च कुल में पैदा हुए, और देवता जो है वो पीछे लग जाओ पूछ के पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो देवता को बड़ा भारी क्रोध आया, मतलब देवता ऊंचे खानदान के तो क्या हम गिरे खानदान के हैं क्या? दैत्यों ने कहा समुद्र मंथन हो अथवा ना हो, अथवा 10 बार हो या 20 बार हो, या बिल्कुल भी मत हो, हम लगेंगे तो सर्प के मुख पर ही लगेंगे, वरना हमें नहीं करना कोई समुद्र मंथन। भगवान मुस्कुराए, अरे बेवकूफ हो, इसी चीज के लिए तो हम वेट कर रहे थे, और वो तुमने अपने मुख से ही कह दिया। देखिए एडजस्ट हो जाइए थोड़ा थोड़ा। कृपा करके बात ना कीजिए, दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है। जो कथा ध्यान से सुन रहे हैं उन लोगों को डिस्टर्ब होता है, प्लीज बात ना कीजिए। समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया। तो जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया, अब वासुकी नाग गरम गरम फुसकारे छोड़ने लगा, सांस लेने लगा, और गरम गरम हवा उसके मुंह से निकलने लगी। अब देवता उस हवा से झुलसने लगे और सोचने लगे भाई बड़े चोखे बड़े बाप की औलाद बने, इससे अच्छा तो पूछ पर ही लग जाते। देखो देवता कितने अच्छे से, कितनी मस्ती से मंथन कर रहे हैं। और पता है कहा जाता है कि असुर जो दैत्य हैं वो इसी वजह से काले हैं, क्योंकि समुद्र मंथन में जो सर्प के फुसकारे थे ना, वो इतने ज्यादा गर्म थे कि देवता लोग झुलसने लगे, और इसी वजह से दैत्य वंश में जो भी पैदा होते हैं ना वो काले ही पैदा होते हैं। बोलिए राधे राधे। समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया। उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला। उच्चश्रवा नाम के घोड़े को
बलि को दिया गया। बलि को देने के बाद पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ किया। कालकूट हलाहल विष निकला इस बार। सभी देवता दैत्य सब बड़े परेशान घबरा गए। अब इस विष का क्या किया जाए? भगवान नारायण ने कहा सारे विष को समेटो और ले चलो भगवान शिव के पास में, उनकी शरण में लेकर के चलो। सारे विष को समेटा जल्दी जल्दी और शिव जी के पास में पहुंच गए। स्तुति की, नाम लिया थोड़ा बहुत। अब बोले तो उनको बोलते इस वजह से क्योंकि वो थोड़ी देर में बड़े दयालु हैं, बहुत भोले हैं वो। देवताओं ने कहा कि ऐसे ऐसे समुद्र मंथन किया गया था, उसमें से विष निकला है, इसको आप पान कर लीजिए। भोले भगवान के पास बैठी हुई थी माता पार्वती। प्रभु ने कहा हाँ देवी, विष पान कराने की बोल रहे हैं, बताओ पी लूं क्या? पार्वती मैया ने सोचा यदि हम इनको पीने के लिए बोल देंगे ना तो जीवन भर ताना मारेंगे और पूरा ब्रह्मांड यही बोलेगा कि एक ऐसी पत्नी भी हुई थी जिसने अपने पति को विष पीने के लिए कहा। और यदि नहीं बोलते हैं तो संसार जल करके भस्म हो जाएगा। क्या किया जाए, बड़े परेशान। पार्वती मैया ने कहा जो आपको ठीक लगे ना आप सो करो। महादेव समझ गए कि मन में तो यही चेष्टा कर रही है कि आप विष पी जाएं, लेकिन मुंह से मना कर रही हैं। लाओ भाई देवताओं, अंजलि बांधी महादेव ने और विष पीना प्रारंभ कर दिया। विष पीने लगे। पर उनको एकदम से याद आया कि हमारे हृदय में तो श्री राम विराजमान है, यदि हम विष पीते हैं तो उनको बड़ा कष्ट होगा। विष जब उनके पास में पहुंचेगा तो उनको बड़ा कष्ट होगा। तो आप कभी भी ये नोटिस करना, करके देखना, रा कह के मुख खोलता है और माँ कह के बंद कर लिया उन्होंने। तो जो विष था ना वो उनके कंठ में रह गया। रा से मुख खोलता है, माँ से बंद कर लिया, जो विष था वो कंठ में रह गया। अब महादेव इतने शोभायमान लगने लगे उस कंठ से, जैसे नीलमणि उनके कंठ में उन्होंने धारण कर ली हो। बोलिए नीलकंठ भगवान की। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया। इस बार चंद्रमा निकला। चंद्रमा को महादेव के जटाओं में विराजमान किया गया। इस बार समुद्र मंथन में से कस्तुम्भ मणि निकली जो भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर धारण है। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया। उसमें से लक्ष्मी मैया का प्राकट हुआ। बोलो लक्ष्मी मैया की जय हो। इतनी सुंदर, इतना सुंदर स्वरूप, जो भी कोई देखे वो मुग्ध। अब झगड़ा होने लगा, भाई कहाँ पे जाएंगी? देखिए लक्ष्मी के ऊपर हमेशा से झगड़ा चलता आया है। हम हैं, आप हैं, कलेक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, सब चाहते हैं कि हाँ हमारे पास लक्ष्मी हो, ठीक है? तो लक्ष्मी के ऊपर हमेशा से झगड़ा चलता आया है। हमारे बीच हमारे SHO साहब पधारे हैं तो बड़े ही भगवान के भक्त, क्योंकि जो पुलिस में है वो हमने कथा श्रवण करते हुए देखी नहीं है कहीं, और उनकी भक्ति दिख रही है। जो कथा श्रवण करने के लिए आए हैं वो सब आकर के यहाँ हमारे बीच में आकर के बोले। SHO साहब आइए यहाँ।